बैठे हो। कोण किसे कहते हैं, तुम बताओ, कोण किसे कहते हैं बताओ। एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकले उसके बीच की आकृति को कोण कहते हैं। ठीक है, सही बताया। देखो कोण किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलें। मान लो ये बिंदु है, यहाँ से एक रेखा ये निकली, एक रेखा ये निकली, ठीक है। जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलें तो इनके बीच बनी आकृति को कोण कहेंगे। ये जो आकृति बनी है इसी को कहेंगे कोण। ये इसको मैं थीटा से दिखा देता हूँ, ठीक है। कोण, कोण कैसा होता है, जैसे ये 20 अंश, 30 अंश, इसको क्या पढ़ेंगे, अंश। इंग्लिश में पढ़ेंगे डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ये समझ गए ना। कोण क्या होता है, जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलेंगी तो उनके बीच बनी आकृति को कोण कहते हैं। जैसे देखो ये बिंदु है, यहाँ से एक रेखा ये निकली, एक ये, तो इनके बीच में जो आकृति बनी उसको क्या कहेंगे, कोण। अब हम समझते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा। अगर 0 से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा कोण हो तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। क्या कहेंगे, समकोण क्या होता है, जो 90 अंश के बराबर हो उसको समकोण कहेंगे। अधिक कोण क्या होता है, देखो यहाँ तक 90 हो गया था, अब जो 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, जो 180 अंश के बराबर हो, जो 180 अंश के बराबर हो उसको क्या कहेंगे, ऋजु कोण या सरल कोण। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा। फिर लास्ट में आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, जो 360 अंश के बराबर हो। देखो पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, पूरक। मतलब दो कोण जुड़ के 90 हो रहे हो तो उनको कहेंगे पूरक कोण। ऐसे ही संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो। जब दो कोण जुड़ के कितने हो रहे हो, 180 अंश, तो उनको कहेंगे संपूरक कोण। जैसे मैं कहूँ 30 अंश को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे कि अधिक कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम है। इसको क्या कहेंगे, समकोण, क्योंकि 90 अंश के बराबर है। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, क्योंकि जो 90 से 180 के बीच में होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरल कोण, ठीक है ना, जो 180 अंश के बराबर हो। इसको क्या बोलेंगे बताओ, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा। प्रतिवर्ती कोण क्या बोलेंगे, और जो 360 अंश हो उसको पूर्ण कोण, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल। 70 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 20। अभी बताया था पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। तो 70 अंश का पूरक कोण क्या हो गया, 20। अच्छा मैं पूछूं 50 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40, क्योंकि दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ 120 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण बताओ। 120 अंश का संपूरक कोण बताओ, 60। किसने बताया, वेरी गुड, 60। क्योंकि संपूरक कोण में दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये कितना हो गया, 120, तो कितना बचा, 60।